Hi everyone, welcome to the first video in this course। इस वीडियो में हम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को टोटल 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सेकंड पॉइंट इज एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड द लास्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब हम मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस या पेरिफेरल्स डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, एक्सेस पॉइंट्स, फायरवॉल्स, प्रिंटर्स एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ किसी मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो वह एक कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मीडिया वायर्ड या फिर वायरलेस भी हो सकता है, जिसका मेन पर्पज नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में डेटा को एक्सचेंज कराना और रिसोर्सेज को शेयर कराने का काम होता है। और आज की डेट में हम जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से ही कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है तो इसमें एक बात तो तय है कि अभी से और आने वाले समय में नेटवर्क्स इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। एम्स ऑफ नेटवर्किंग में हमारा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सोशल नेटवर्किंग, ये सारे मेजर गोल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के। सो रिसोर्स शेयरिंग में हम फाइल शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने एफटीपी सर्वर से कुछ फाइल्स को डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी हो तो आप नेटवर्क में बैठ के कहीं से भी ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम मल्टीपल डिवाइसेस के साथ हार्डवेयर या फिर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक ही प्रिंटर को यूज करके मल्टीपल डिवाइसेस से एक साथ फाइल को प्रिंट या स्कैन भी कर सकते हैं। और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क ऑटोमेशन को यूज करके नेटवर्क में लगे सारे डिवाइसेस को एक सिंगल डिवाइस से मैनेज एंड ऑपरेट भी कर सकते हैं। इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर और उनके मेंटेनेंस की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक ही समय में हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा जा सकता है कि जो परफॉर्मेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ यूजर्स, कि आपके कंपनी में कितने यूजर्स वर्किंग में है। एंड सेकेंड, टाइप ऑफ मीडियम एंड हार्डवेयर, कि कितने नंबर ऑफ हार्डवेयर यूज में है और कौन सा मीडियम आप यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क, कि जो आपका नेटवर्क है उसमें कितनी स्पीड के साथ डेटा सेंड और रिसीव हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, इट मीन्स हाई अवेलेबिलिटी। लेट्स सपोज अगर नेटवर्क में कोई डिवाइस फेल्ड हो गया तो सेम टाइम अनदर डिवाइस उसकी तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे नेटवर्क में ट्रैफिक ब्रेक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने डेटा सेंटर में एच ए मीन्स हाई अवेलेबिलिटी को कॉन्फ़िगर किया है तो इस केस में अगर डिवाइस फेल्ड भी हो जाता है तब भी आपके कंपनी के एप्लीकेशन हमेशा एक्सेस में रहेंगे। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को मल्टीपल डिवाइस पे उनका बैकअप बना के रखती हैं। इन केस किसी इंसिडेंट की वजह से हार्डवेयर फेल्ड भी हो जाते हैं तो उनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज स्टोर अ बैकअप ऑफ हिज इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। Now the next point is scalability. So scalability is the ability of your IT asset. For example, most of company अपने नेटवर्क डिज़ाइन को स्केलेबल बनाती हैं। द रीज़न इज़ कि अगर इन फ्यूचर नेटवर्क में यूजर्स के काउंट इंक्रीज भी होते हैं तब भी नेटवर्क में हार्डवेयर के परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आए। और अगर रनिंग नेटवर्क में एग्जिस्टिंग डिवाइसेस पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो
या किसी डिवाइस को नेटवर्क में ऐड करना हो तो इस केस में मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट की सर्विस लेती हैं। इस केस में कंपनीज अपने नेटवर्क में लोड बैलेंसिंग को अचीव करती हैं। इट मीन्स कि दोनों आईएसपी के लिंक को सेम टाइम में यूटिलाइज कर पाती हैं। अगर किसी रीजन से मेंटेनेंस भी लगाना पड़ा तो वाया सिंगल आईएसपी से यूजर्स का कम्युनिकेशन होता रहता है। सो कंपनीज स्केलेबिलिटी को यूज करके अपने नेटवर्क में इजीली डिवाइसेस को अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के नेटवर्क में। आप नेटवर्क सिक्योरिटी को यूज करके अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक से। क्योंकि जब बात इंटरनेट की आती है और आप इंटरनेट के थ्रू कुछ एक्सेस करते हैं तो उस समय आपके कंपनी का नेटवर्क हैक भी हो सकता है। सो हम कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज करके अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। अगर हम कुछ पॉपुलर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की बात करें तो IPsec एंड VPN, जो कि दो डिफरेंट साइट के ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं, एंड SSL एंड TLS को हम सर्वर एंड क्लाइंट के बीच के कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट और कुछ सर्टिफिकेट की मदद से हम अपने वेबसाइट को सिक्योर बनाते हैं। एंड HTTPS, इस प्रोटोकॉल को हम यूजर्स एंड वेबसाइट के बीच के कम्युनिकेशन को और कुछ अटैक जैसे कि मैन एंड मिडिल अटैक को रोकने के लिए यूज करते हैं। एंड SFTP, जो कि सिक्योर फाइल ट्रांसफरिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज करके हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। आगे अपकमिंग वीडियो में हम हर एक प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट की मदद से हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया को यूज करके अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। करीबन 1950 में 101 बेल मॉडेम को यूज करके अमेरिकन मिलिट्री ने सेमी एटॉमिक ग्राउंड इन्वायरमेंट के लिए 110 बीट पर सेकेंड की स्पीड से टेलीफोन लाइन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज किया था, जो कि AT&T कारपोरेशन ने इसे 1958 में रिलीज किया था। बट ये यूज में नहीं है क्योंकि इसके सक्सेसर को बहुत जल्दी बेल 103 मॉडेम के साथ रिप्लेस करना पड़ता था। देन ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने 1969 में मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके इनिशियली 4 नोड्स क्रिएट किया था, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DoD ने एस्टैब्लिश किया था, जिनका मेन पर्पस था कि ये जो 4 नोड्स हैं कुछ यूएस के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नेम हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सांता बारबरा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ उता। इन यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली केबल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके इनके बीच कम्युनिकेशन कराने का मेन पर्पस था। इन 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा इन यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईमेल मैसेज को सेंड किया गया था। उसके बाद नेटवर्क इंक्रीज होने लगा। यूएस के बहुत सारे कॉलेजेस ARPANET के साथ कनेक्ट होने लगे, लेकिन इस टाइप के नेटवर्क में केवल MCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल की मदद से होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन किया जाता था। देन द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इन दिस वर्ल्ड इज TCP/IP। इस प्रोटोकॉल को 1974 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था, विंडसर एंड बॉब कान। देन TCP/IP प्रोटोकॉल को ARPANET ने 1983 में इसे एज अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पब्लिश कर दिया। उसके बाद कुछ अदर ITs कंपनियां जैसे IBM, DEC इस TCP/IP ओपन स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपना नेटवर्क डेवलप करने लगी। देन 1989 में ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट आया और 1990 तक इसे वर्ल्ड वाइड यूज के लिए पब्लिश कर दिया गया। और आज की डेट में हम जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है।
इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। 1965 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर लो स्पीड डायल अप टेलीफोन लाइन को यूज करके वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट किया था। देन 1969 में ARPANET को इंटरनेट का पहला वर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि ARPANET ने फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्रिएट किया था। TCP/IP 1974 में आया और इस प्रोटोकॉल के आने से पूरी दुनिया में इंटरनेट का एक्सेस मिलने लगा। इसलिए इसे TCP/IP इज द फर्स्ट इंटरनेट यूज प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देन 1986 में NSF नेट नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क आया और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि नेटवर्क को कॉमर्शियल यूज के लिए पब्लिश नहीं करेंगे। इसे हम केवल एजुकेशन पर्पज के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में यूज करेंगे। 1989 में ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आया और पूरी दुनिया में इसे कॉमर्शियल यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया। देन 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउज़र को पब्लिकली यूज करने के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र नेटकैप नेविगेटर को 1994 में लॉन्च किया गया और 2000 में करीबन 300 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में ऑनलाइन हो गए। 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया और आज इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा। और 2007 में आईफोन को रिलीज किया गया था और 2010 में पूरे वर्ल्ड में 1.96 बिलियन पीपल ऑनलाइन हो गए और आज 2022 में ये बढ़ के 5 बिलियन हो गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग के बारे में और ज़्यादा नॉलेजेस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।